चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देख के समझिए क्या करना है इसमें। आप लोग देख के समझिए इसमें करना क्या है। अगर आप लगा पाते हैं लगाइए, थोड़ा ट्राई करिए। मैं एक सेकेंड रुकिए बताइए। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर कोई जल्दी वीडियो बना नहीं रहा है, मैं सोचा मैं बना देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ क्या करना है इसमें। ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, नॉर्मल ही था, बस कुछ टाइम टेकिंग ज़्यादा था। मैं टाइम मैनेजमेंट जो कर लिया भाई उसका पक्का निकलेगा यूपीएसआई। करने को सभी कर लेंगे, लेकिन जो जितनी जल्दी करेगा उसका सिलेक्शन पहले होगा, वो आगे आएगा। देखिए इस पर हमने क्या दिया, इनपुट देखा, फिर डायरेक्ट मैं गया लास्ट चरण में। अंतिम चरण में जब देखा, अंतिम चरण देखा मैंने क्या देखा, मैं देख रहा हूँ कि 88 आया, फिर 85 आया, फिर 68 आया, फिर 66, फिर 48। मुझे ये लगा कि ये अल्फ़ा नंबर जो है बड़े से छोटा जा रहा है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट देखा तो छोटे सा बड़ा स्टार्ट हो रहा है। अब पहले चरण देखूंगा कि कैसे अरेंज कर रहा है। तो मैंने देखा सबसे पहला क्या किया, 26 लिया, और 26 सबसे छोटा नंबर है इनपुट का, और सब जैसे हैं वैसे हैं। और ध्यान दीजिए इधर इस साइड क्या लिया है, ब्लू। अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा कौन है, अल्फ़ाबेट ब्लू। तो मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गया कि भाई देखो इसमें क्या कर रहा है, लेफ़्ट साइड सबसे छोटा नंबर ले रहा है और राइट साइड सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, दोनों को एक बार में अरेंज कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फिर 37 लिया। अब 37 क्या किया, उसको 37 जो था उसको 26 को राइट साइड दाहिने तरफ ढकेल के कौन आ गया, 37 आ गया। और इधर देखिए ब्लू जो था, ब्लू को बाएं साइड ढकेल के कौन आ गया, काऊ। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट जो है छोटे से बड़ा लग रहा है, लेकिन उसको राइट साइड जो नंबर है उसको राइट साइड ढकेल दे रहा है, और अल्फ़ाबेट क्या है, लेफ़्ट साइड। ऐसे अरेंज होता चला जा रहा है। तो हमने समझ गया मुझे करना क्या है, लेफ़्ट साइड अल्फ़ाबेट नंबर आएगा और राइट साइड क्या आएगा, अल्फ़ाबेट छोटे सा बड़ा। तो मैं अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ऐसे आपको देखना है पेपर में, बस आपको देखना है कि कैसे अरेंज किया है, बस तुरंत जाइए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप देखिए पहले क्या क्या पूछा है, पहले क्या करिए क्या क्या पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दिया है उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार कौन सा चरण नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित आउटपुट देगा। अब कह रहा है इनपुट के लिए कौन सा आउटपुट देगा। जैसे ये इनपुट है, सॉरी ये जो इनपुट है, ठीक है, तो ये जो चरण आया है ये किस चरण में आया, ये पूछना है कि इस इनपुट का ये कौन सा चरण आउटपुट देगा। तो देखिए किस में आएगा, इसको देख, वैसे देखा जाए तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। क्या सबसे पहला क्या आया, छोटा है, तो मतलब ये आया होगा, 19 आया होगा, एक एक चरण लगा होगा। फिर 23 आया होगा दूसरा चरण, उसके बाद 46, 3 चरण लगे होंगे। इधर भी देख लीजिए 3 चरण है, तो इधर डी आया, फिर डी है, ओ है, जी है, यहाँ डी है, ओ है, ई है। तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, हाँ तो ये आया जी, सॉरी ठीक, डी है, यहाँ जी है, इसमें देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डी आएगा पहले, फिर जी आएगा, फिर एल आएगा। तो मुझे इसको देखते ही मान मुझे पता चल गया कि कौन सा चरण है, ये तो हमारा तीसरा चरण है। सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो देखिए कैसे हो, ये कैसे अरेंज हुआ। तो आप इनपुट देखिए पहले, एक सेकेंड, ये क्या क्लिक कर दिया। आप इनपुट देखिए, इनपुट देखेंगे क्या लिखा है, इनपुट देखिए क्या लिखा है। इनपुट लिखा है 89, फिर डब्लू। अब डब्लू से देखिए कहीं और अल्फ़ाबेट है, नहीं है, तो केवल डब्लू लिखिए। ऐसे एक निगाहें देख लिया करिए। आर, आर से कोई नंबर स्टार्ट हो, आर ओ है, नहीं है, तो केवल आर लिखिए। आर के बाद क्या आ गया, 19 आ गया, 19 पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं, 19, फिर 46,
46 के बाद एन आएगा। एन से कोई और नंबर, हाँ देखिए एन इसमें भी है और इसमें भी है। नंबर नंबर अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आया हो लेकिन इसमें कुछ गड़बड़, एक सेकंड में बताता हूँ इसमें। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ जो ये नंबर नहीं है, नंबर नहीं, ये एन की जगह पता है क्या है? ये एन की जगह यू है, यहाँ पे यू। ध्यान दीजिएगा, ये एन काट दीजिए। एन क्या करिए इसको, एन इसको काट दीजिए, ये एन नहीं है। एन के बगल में यू है, ये क्या है? नंबर नहीं है, एन है, एन नहीं यू है। अब 46 के बाद क्या है? एन आया। 46 के बाद क्या है? एन आया। एक सेकंड, जो रेड पेन थे ना, एन आएगा। एन नहीं है, ये यू है, अंबर है, अंबर। नंबर हो गया, फिर डी आएगा। डी के बाद क्या आ जाए? लाइव, एल। लाइव के बाद जी, 61, 23। और अब आ जाएगा 23 के बाद क्या है? यू आएगा। क्या आएगा? यू है, ये यू 71 और 97। अब देखिए अरेंज करेंगे। पूछा ये किस चरण में आएगा, तो वैसे देखा जाए तो पता चल गया है वैसे भी, लेकिन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। पहले चरण में क्या आएगा? पहले चरण में आएगा सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर, क्या आएगा? और इसमें देखिए दो चरण दोनों तरफ अरेंज होता है, इसको हम ऐसे करेंगे, ये ठीक है। अब नंबर आएगा एक, इधर भी एक भी अरेंज होगा, लेफ्ट साइड भी एक अरेंज होगा, राइट साइड में। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर, सबसे क्या है? सबसे पहला छोटा नंबर आया था, तो सबसे छोटा नंबर किस में है? आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर 19। 19 है, उससे छोटा नंबर है नहीं, 19 सबसे छोटा नंबर क्या आ गया? 19 आ गया। तो पहले लिखेंगे 19। और ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, ये जो है हमको यहाँ नहीं अरेंज करना। जो हम तरीका बता रहे हैं इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे तो, नहीं तो अगर नंबरिंग, जो बहुत लोग नंबरिंग डाल के करते हैं तो फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे। उससे अच्छा ये तरीका है, आप देख सकते हैं। देखिए पहला क्या आएगा? 19 आएगा, क्योंकि ये अंदर ठेला जा रहा है इसलिए ऊपर हम इसको लगाएंगे, ठीक है। ये अंदर जब इसको हम अरेंज करेंगे ये तो अंदर चला जाता है। तो पहले चरण में क्या आ जाएगा? 19 आएगा। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? डी। क्या है? डी। डी, तो डी लिख लिया पहला चरण। अब देखिए दूसरा चरण क्या आएगा? दूसरा चरण में 19 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 19 से बाद सबसे बड़ा नंबर होगा 23। कौन सा होगा? 23। 23 इधर किस में आएगा? दूसरे चरण में। अब 23 डी के बाद अब कौन सा बड़ा नंबर अल्फ़ाबेट आएगा? तो आएगा जी। क्या आएगा? जी। जी आएगा ना, तो जी लिख दिए। तीसरे पे कौन सा नंबर आएगा? अब देखिए 23 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो 23 के बाद सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है 46। 46। अब देखिए 46 आ गया। और इधर तीसरे चरण में कौन सा आएगा? अब जी के बाद कौन सा आएगा? एल आएगा। क्या आएगा? एल। तो देखिए कौन सा चरण है, आप देखिए क्वेश्चन मिला लीजिए। देखिए 46 स्टार्टिंग, यहाँ देखिए ये इसमें देखिए इसमें क्या है, यही क्वेश्चन पूछा ना। 46, फिर 23, फिर 19, फिर 89। देखिए ऐसे सब अरेंज है। लास्ट में क्या है? एल है। तो किस कौन सा चरण है? तीसरा चरण है, ऐसे में पता चल गया। ठीक है, तीसरा चरण है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। अब दिया ऊपर में चरणों का पालन किए गए नियमों का सार। इनपुट के लिए चरण 5 में कौन सा शब्द, मतलब चरण 5 इसमें पूछा है, कौन सा होगा? चरण 5। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है इसमें? क्या पूछा है?
इसमें पूछा चौथे चरण में निम्नलिखित, चौथा चरण, तो हमने तीसरा निकाल लेते, अब चौथा हम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर पहले देंगे। तो चौथा चरण कौन सा आएगा? तो चौथा चरण, अब देख 46 के बाद कौन सा बड़ा नंबर आएगा? 46 के बाद सबसे बड़ा नंबर आएगा 61। क्या आ जाएगा? 61। 61 अंडरलाइन कर लिया, 61 यहाँ लिख लिया। चौथा चरण में यहाँ क्या आएगा? अब एल के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अब एल के बाद सबसे बड़ा नंबर WRN एन है और यू है, तो कौन सा आएगा? एन आएगा सबसे बड़ा नंबर, छोटा इसके बाद इससे बड़ा कौन है? एन। अब क्या पूछा था? मैं चौथा चरण पूछा था, तो दिया ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए चौथे चरण में निम्नलिखित में कौन सा के स्थिति में दर्शाता है? तो कौन सी स्थिति में आएगा? W देखिए, तो एक, अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये किस स्थिति में? बाएं से छठा, बाएं से छठा आंसर दिया, बाएं से छठा दिया, बाएं से छठा दिया ना, ऑप्शन नंबर सी, बाएं से छठा दिया ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। तो 25 का क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, बाएं से छठा पूछा था। अब देखिए इसमें क्या पूछा है? 5 चरण पूछा है। अब पहले 5वां चरण निकालिए, 5वां चरण निकालिए फटाक से। कितना है? जब 5वां चरण में क्या है? 61 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 61 के बाद आ जाएगा 71। क्या है? 71, 71 आ गया। इधर कौन सा आएगा 5वें चरण में? एन के बाद क्या आ जाएगा? आर आएगा कि यू आएगा? तो मैं कहूँगा आर आएगा, तो आर लिख लिया। बस हो गया, 5 चरण खत्म। अब पूछा क्या है? 5 चरण में दाएं से 5वीं स्थिति होगी। दाएं से 5वां कौन होगा? अब देखिए दाएं से 5वां कौन स्थिति होगा? कौन सा नंबर दाएं से 5वां? तो देखिए दाएं से यहाँ 1 2 3 4 5, तो दाएं से 5वां कौन हो गया? तो कहेंगे डी हो गया। दाएं से 5वां कौन सा हो गया? डी। डी कहाँ है? डी माने डॉग, डी माने डॉग, डॉग इसका आंसर है। ठीक है, आंसर हो गया। देखिए कितने आराम से आपने निकाल लिया। हमें पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले देखना है हमें अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। जब मैंने अरेंजमेंट समझ लिया तो मैं गया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे मैंने देखा क्या क्या पूछा है, जो जो स्टेप पूछा है पहले उसको नोट समझ लीजिए कि कौन कौन सा स्टेप पूछा है। तो जो सबसे पहले स्टेप पूछेगा पहले उसको सॉल्व करिएगा। जैसे इसमें पूछा था, इसमें पूछा ये कौन सा चरण होगा, तो मैंने निकाल लिया। इसको देखते ही मान पता चल जाता है 19 23 46 मेरा तीसरा चरण है। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व करना पड़ा क्योंकि अदर क्वेश्चन में मुझे करना था। जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अब मैंने देखा 5वां चरण पूछा इसमें, चौथा चरण, तो पहले मैं कौन सा चरण निकालूंगा? चौथा। चौथा का आंसर दे दिया, फिर पाँचवा का निकाल लिया। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, वैसे करिए जैसे आप जितनी जल्दी हो सके उसको करिए, मैं बता दूंगा आराम से। पहले इनपुट देखिए, इनपुट देख लिया, इनपुट देख लिया। चलिए फिर क्वेश्चन लगाते हैं। अब इनपुट देखिए, तुरंत इनपुट देखिए, आपको क्वेश्चन समझ लीजिए। इनपुट देख लीजिए। टर्न 45, पढ़ना नहीं है, बस देखना है। देखना उसके बाद कहाँ जाना? डायरेक्ट आखिरी चरण देखना। आखिरी चरण में मैंने देखा 93 74 62 45 इतना रेंज हुआ। मुझे ये लगा कि बड़े से छोटा हो गया, बड़े से छोटा अरेंज हुआ होगा। अब बॉल, कैच, गिव, किंग्स, मतलब BCGKS और T, मतलब इस छोटे से बड़ा। अब पहले चरण में देखा मैंने, पहले चरण देखा 25 है। क्या किया? 25। तो सबसे पहला किसको अरेंज किया? 25 नंबर को। 25 को लिखा। देखिए राइट साइड भी किसको अरेंज किया है? बॉल को। किसको अरेंज किया? बॉल। मतलब कि पहले लेफ़्ट साइड में सबसे छोटा नंबर और राइट साइड में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। उसके बाद क्या किया? फिर 31 लिया। 31 को क्या किया? 25 को राइट साइड में ठेल कर 31 आ गया दूसरे चरण पे। इसमें बॉल को लेफ़्ट साइड में ठेल कर कैच आ गया। मतलब मुझे पता चल गया सबसे छोटा अल्फ़ाबेट लेफ़्ट साइड में रहेगा और
सबसे छोटा नंबर लेफ़्ट साइड में रहेगा और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट राइट साइड में रहेगा। उसके बाद जो उससे बड़े नंबर आएंगे उसको नंबर जो होगा उसको दाहिने तरफ खिसकाते रहेंगे और अल्फ़ाबेट क्या होगा उसको बाएं तरफ खिसकाते रहेगा। ऐसे अरेंजमेंट होगा जैसे पीछे वाला अरेंजमेंट था। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियम के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए कौन सा चरण आउटपुट है। मतलब ये जो इनपुट दिया है हमको, ये जो इनपुट दिया है, ये जो आउटपुट हमको मिला है, ये किस चरण में आएगा इसको देखिए कैसे। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कहाँ से है? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। तो मुझे पता चल गया कहाँ से अरेंज किया गया है। अरेंज किया गया है इसको 19 से, 19 फिर 33 फिर 38। इससे पता चल गया कौन सा अरेंजमेंट है, तीसरा चरण कौन सा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दिया है उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियम के अनुसार कौन सा शब्द संख्या नीचे दिए गए इनपुट का चरण क्या है? ये छठा पूछा है। इसमें कौन सा चरण पूछा? छठा चरण पूछा है। उसके बाद क्या पूछा? अंतिम चरण। पहले हमें छठा चरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम छठा चरण निकालते हैं। अब इनपुट लिख लीजिए। क्या लिखा है इनपुट? इनपुट लिखा 87 फिर वी से कोई और अल्फ़ाबेट तो नहीं है तो केवल वी लिखिए। आर देखिए, आर से कहीं और नहीं है, बस आर लिख लीजिए। फिर क्या लिखिए? 19 फिर 38 फिर एम। फास्ट करिए जितना कर सके। एम के बाद क्या आ जाएगा? सी से कोई नहीं है तो सी आ गया। सी के बाद क्या आ जाएगा? एच आएगा। एच के बाद एच से कोई नंबर अदर है? ना 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 ना, तो नहीं है तो जी लेंगे। जी से भी कोई अदर नंबर नहीं है तो जी केवल जी के बाद 46 फिर 33 फिर टी आएगा फिर 63 और 95। ठीक है, 95 थोड़ा सा मैं 95। ठीक है, अब अरेंजमेंट करिए। देखिए इसमें दोनों तरफ से हो रहा है तो हमको दोनों तरफ ऐसे लाइन खींचना पड़ेगी ऐसे, एक इस साइड एक इस साइड। और देखिए इसको अंदर खिसकाया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? नंबर को बाएं साइड तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? यहाँ से, क्योंकि ये पहले जो अरेंजमेंट आएगा इधर आएगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड से। ठीक है, चलिए अब करता हूँ। देखिए अब बताया होगा पीछे। तो सबसे पहले क्या लेना है? सबसे छोटा। ये कैसे अरेंजमेंट था? सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। चलिए इसी के हिसाब से होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 19 दिखा। 19 से छोटा कोई नंबर नहीं तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट क्या है? 19 हो गया। ठीक है, अब इधर नंबरिंग की बात किया जाए। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट नंबर हो गया सबसे छोटा 19 और अल्फ़ाबेट हो गया सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी से छोटा तो कोई है नहीं, ध्यान दीजिएगा बस। दूसरे चरण में कौन सा आएगा? अब पूछा जो चरण है, पूछा छठा चरण। ठीक है, दूसरा चरण में कौन सा आ जाएगा? तो 33 से कोई छोटा संख्या है ना, तो केवल आएगा 33 आएगा। 3। इसमें देखिए दूसरे चरण में कौन सा आएगा? इसमें दूसरे चरण के सी के बाद सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है? एच है, जी है, और कौन है? एम है, आर है, यू। तो एच और जी में कौन पहले आएगा? कहेंगे जी आ गया। तीसरा चरण देखिए, फटाफट करिए। 33 के बाद कौन सा नंबर आएगा? कहेंगे 38। क्या आएगा? 38 आ गया। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? जी के बाद एच आ जाएगा। फिर चौथे नंबर कौन सा आ जाएगा? अब 38 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कहेंगे 46। कितना है? 46, तो 46 लिखिए। चौथा कौन सा आ जाएगा?
चौथा एच के बाद कौन सा नंबर आएगा, एम आएगा कि टी आएगा कि आर आएगा, कहेंगे एम आएगा, एम लिख लिए। चौथा पांचवा चरण निकालिए। पांचवा चरण में क्या आ जाएगा, इसको निकालना ही पड़ेगा, आप चाहे नंबरिंग अगर डाल के करेंगे तो पक्का फंस जाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। पांचवा आ गया। पांचवे के बाद पांचवा चरण में कौन सा आएगा, 46 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन है, 63। कौन सा हो जाएगा, 63। 63 लिख लीजिए, 63 पांचवें नंबर है। एम, एम के बाद कौन सा बड़ा नंबर आएगा, कहेंगे आर, आर लिख लिया। अब देखिए छठा चरण आ रहा है, छठा चरण क्या अरेंज होगा, अब देखिए 63 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 63 के बाद आ जाएगा कौन सा नंबर, 87, 87 आ गया। और इधर कौन सा छठा चरण आ जाएगा, आर, आर के बाद यहाँ आ जाएगा कौन, टी, टी अरेंज हो गया, बस ख़त्म। अब दी पूछा है छठे चरण में दाएं छोर से सातवां स्थान बताइए। दाएं छोर से सातवां स्थान गिन लीजिए, दाएं छोर से सातवां स्थान कौन होगा, दाएं से इधर 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आ गया, 95। तो इसका आंसर क्या हो गया, 95 है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसमें पूछा अंतिम चरण, अब अंतिम चरण निकाल लीजिए। अंतिम चरण देख लीजिए क्या होगा, अंतिम चरण 6 चरण हो गए, यहाँ लिख लिए 6 चरण हो गए। अब क्या आएगा, सातवें चरण में कौन सा आएगा, सातवें चरण में आ जाएगा 95। और इधर लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सातवें चरण में आ जाएगा कौन सा, यू। खत्म। पूछा क्या है, कह रहा है अंतिम चरण 46 और राइट के बीच कितने तत्व हैं, 46 और राइट के बीच, 46 कहाँ है, अब देखिए 46 कहाँ दिख रहा है आपको, तो 46 हमें ये दिख रहा है, 46 और राइट माने आर, आर कहाँ है ये, इनके बीच कितने तत्व हैं, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3, ठीक है, इसको नहीं गिनना अभी, 3, क्योंकि ये इस साइड है, इसके सातवें था। 38 हो गया, 23 हो गया, 1 2 3, उसके बाद कौन सा आएगा, 4 5 6 7, तो कितने तत्व हो गए, 7, 7 आंसर है, हाँ 7 है ना, 7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितने आराम से निकाली, इतना बड़े क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन नहीं थे, टाइम लेने वाले थे, लेकिन आप बहुत जल्दी कर सके। ठीक है, ऐसे करना, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपको मतलब आप डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ मैं भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन तो भी बहुत हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप कुछ देख सकते हैं तरीके, अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग ट्राई करिएगा, और हो सके तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम में मतलब अपलोड कर दूंगा, मैं बनाऊंगा तो। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन है, देखिए बहुत क्वेश्चन है, ये पूरा यूपीएससी 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, पूरे मैंने लिए, जितने शिफ्ट थे पूरे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है अभी। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार।